जय शिव बाबा। आत्मा बहुत छोटी होती है। शरीर तो फिर भी 5-6 फुट के लंबे चौड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यदि मनुष्य अपने को आत्मा समझने लगे तो वह किसी के शरीर को नहीं देखेगा, फिर उसको सभी की आत्मा दिखने लगेगी। शरीर पर दृष्टि ही नहीं जाएगी। मनुष्य न आत्मा को जानता है न परमात्मा को जानता है, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तब तक परमात्मा को नहीं जान सकता। दोनों ही निराकार हैं, बिंदु स्वरूप हैं, लेकिन निराकार होने पर इन्होंने सर्वव्यापी कह के और सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत की आव हवा को बिगाड़ दिया। उस निराकार की पिंडी बनाकर पूछते रहते हैं। बाकी देवी देवता तो देहधारी थे, सबकी आकृतियां थीं, तो उनकी आकृति बना के सजा के मंदिरों में बैठा देते हैं और हम उन्हीं को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आंखें बंद करके नमस्कार कर। योग है याद। योग में अगर आप बैठते हैं तो ऊपर से करंट मिलता है। वो शिव बाबा एक ऑरा बना देता है, एक ऑरा चेहरे का बना देता है, चेहरे को चमका देता है। चेहरे से चाल चलन सब कुछ सत्व प्रधान होने लगता है, दैवी गुण आने लगते हैं। इंसान दूर से ही चमकने लगता है, क्योंकि योग में भी आसान नहीं है। ये दिल जो है ना, ये भागती रहती है, दौड़ती रहती है, इसे बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। याद ऐसी जो दिल ठहर जाए। बाकी क्रोध तो एक कांटा है, चुभता है, दर्द करता है। अब देखिए, सतयुग में प्रकृति भी सतो प्रधान होती थी। दुख दर्द चिंता फिकर विकार नहीं होते थे। वहां इस सतो प्रधान में ये 5 तत्व भी नहीं होते। क्यों? यहाँ तो इन 5 तत्वों ने जो प्रकृति में लिप्त हैं, जो प्रकृति में प्रकृति को बनाते हैं, ये 5 तत्व बिल्कुल विकृत हो चुके हैं। इनकी ही खराबी से प्रकृति भी बिगड़ जाती है, विकराल रूप धारण कर लेती है। छोटी छोटी नेचुरल क्लाइमेटीज भी भयंकर रूप धारण कर लेती हैं और इंसान उनसे सड़ने लगता है, गलने लगता है, मरने लगता है, अकाल मृत्यु होती है, भयभीत रहता है, हार्ट अटैक होते हैं, चलते चलते, सोते सोते, उठते बैठते परम धाम सिधार जाता है। आत्मा बहुत कमज़ोर हो जाती है, और जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो शरीर भी बहुत बीमार रहने लगता है। तरह तरह की बीमारियां इस कलयुग में, इस रावण काल में परेशान करती हैं। आत्मा तो निकल जाती है, लेकिन ये शरीर यहीं पर पड़ा रह जाता है। अब योग में यदि आप दिल को स्थायी रखने तो नींद पर जीत प्राप्त करो, तो आपकी स्थिति डावाडोल नहीं होगी।
आप हिलेंगे नहीं। अदरवाइज होता क्या है कि आप आदमी योग में बैठा, योग में आंख बंद की, आंख बंद करके वो झुटके लेने लगा, जबकि योग में आंख बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आँखों से, इन आँखों से तो कुछ देखना ही नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखना है, तभी आप योग लगा पाएंगे। जय शिव बाबा।